सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दासी आप लोगों के बीच उपस्थित हुई है। दासी के विचार का विषय है आत्म का विस्तार, आत्म विस्तार। सात संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से पिछले समागम में विस्तार असीम की ओर का स्लोगन दिया गया। हमें इस साल आत्म मंथन का स्लोगन दिया गया है। अब हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हम असीम की ओर कितना जा पाएं, किस किस चीज़ों का हम विस्तार कर पाएं। हम सत्संग जाते हैं बराबर, यह विस्तार है। सेवा करते हैं, यह भी विस्तार है। सिमरन भी करते हैं, यह भी विस्तार है। लेकिन जब आत्म मंथन करते हैं तो पाते हैं कि इन सब के बावजूद भी ये सारी चीज़ें हकीकी जीवन में नहीं उतर पाए हैं। समागम तक या सत्संग तक ही ये सारी चीज़ें सीमित हैं। जब हम परिवार में, समाज में होते हैं, पड़ोस में होते हैं, जहाँ हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, वहाँ हमारी सोच ऐसी नहीं होती है। वहाँ नकारात्मक भाव आ जाते हैं, वहाँ सेवा का भाव नहीं होता है। वहाँ पर हर किसी में ये प्रभु परमात्मा का नूर चमक रहा है, ये भाव नहीं होता है। हम सबका धन निरंकार कैसे करें, ये भाव वहाँ नहीं होता है। सब में परमात्मा नज़र नहीं आता है। तो पता चलता है कि हम विस्तार किधर किए हैं, हमारा विस्तार कहाँ हुआ, असीम की ओर हम कितना जा पाए हैं। अर्थात जहाँ खड़े थे अभी वहीं पर हैं। विस्तार तो तब माना जाएगा जब वही सत्संग वाला भाव हमारा हर जगह, हर पल हो। सात संगत जी, एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने कुछ सेवकों के सामने ये बात रखा कि हमें समाज सुधार की ज़रूरत है। अनेकों ने हाथ उठा दिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपनी बात जारी करते हुए कहा हमें वही सुधारक चाहिए जो अपना सुधार करके ही समाज सुधारने को तत्पर हों। तो सात संगत जी, बहुत कम ही लोग सामने आए, कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ। जहाँ पर अपना सुधार करने की बात आ गई कि हम पहले अपना सुधार करें, आत्म विस्तार करें, वहाँ सब पीछे हट गए। अर्थात हम कहाँ पर हैं? हम केवल एक दिखावा मात्र हैं। हम केवल फर्ज अदायगी में पड़े हैं। हम सत्संग में जाते हैं, सभी संतों महापुरुषों का धन निरंकार करते हैं, चरणों में झुकते हैं, सभी से प्रेम भरी बातें करते हैं, सभी से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हम सत्संग पंडाल के बाहर होते हैं तो हम बिल्कुल उसके विपरीत व्यवहार करने लगते हैं। जैसे ही हमारे सामने जरा सी कोई हमारे विपरीत बात आई तो हम तुरंत जो है अपना पासा पलट देते हैं। हम फिर वही पहले वाली दकियानूसी में आ जाते हैं, अर्थात उल्टा सीधा करने लगते हैं। सत्संगत जी, कहाँ आत्मविस्तार हो? तो इस तरह से हम भी इसी में पड़े हैं। हमारा आत्मविस्तार तो तब होगा जब हम अपने प्रेम का विस्तार करें, सहनशीलता का विस्तार करें, सहयोग की भावना का विस्तार करें, आदि का विस्तार जब हमारा होगा तब समझिए हम असीम की तरफ चल रहे हैं, असीम की तरफ हमारा विस्तार हो रहा है। नहीं तो हम फिर वही नेगेटिविटी अर्थात नकारात्मक सोच जो हमारे अंदर पहले थी, आज भी विराजमान है, आज भी अस्थायी रूप से घर कर लिया है। हम सकारात्मक सोच हमारे अंदर आ ही नहीं रही। जबकि सदगुरु माता सुदीक्षा जी हमें पल पल यही दिखा रही हैं, यही समझा रही हैं कि हम जो है अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को छोड़ करके सकारात्मक भाव को ले आएं। आगे वाला व्यक्ति कैसी स्थिति में है, कैसी परिस्थिति में है, उसके मनोभाव को हम समझें, तब उसके ऊपर हम कोई चीज़ बातें जज करें। सत्संगत जी, एक छोटा सा दृष्टांत दास की समझ में आ रहा है कि हमारी आदतें कैसे पहले बनी थी। एक सेठ जी थे जो बहुत ही कंजूस टाइप के थे, जिन्होंने जीवन में किसी को कुछ दिया नहीं, केवल लिया ही लिया था। एक बार सेठ जी कहीं जा रहे थे
सड़क के किनारे एक खड्ड था, उसमें वो जा गिरे। गिरने के बाद वो राहगीरों से जो आने जाने वाले थे आवाज़ लगाने लगे, भाई कोई मुझे निकालो, कोई मुझे बचा लो। जो जाता था उनको खड्ड में देखता था और कहता था, सेठ जी हाथ दो, सेठ जी हाथ दो। सेठ जी कहते थे, मैं हाथ क्यों दूँ, क्योंकि उनको कभी देना कुछ नहीं आया था। वो व्यक्ति चला जाता था, कहता था कि क्यों निकालूं, जाओ तुम पड़े रहो उसमें। इसी तरह से उनका दिन व्यतीत हो गया। सब लोगों को अंदर अहंकार था, अपने अहम में भरे थे, जब तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें क्यों निकालूं। लेकिन ये तो बात कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसका आत्म विस्तार होगा, जिसके अंदर जो है अहंकार रंच मात्र भी नहीं होगा, केवल उसके अंदर जो है परोपकार ही परोपकार होगा। इसको निकालना है तो निकालना है। सत्संगत जो इसके मन को भाव को, जो उसकी दशा और दिशा को दोनों को पढ़ रहा होगा। ऐसे ही एक महापुरुष उधर से गुजरे, उन्होंने भी आवाज़ सुनी। उनकी दयनीय स्थिति को देख करके उन्होंने कहा, सेठ जी हाथ दो। सेठ जी ने कहा, मैं क्यों दूं, मैंने कभी दिया नहीं है। वो संत महापुरुष उनके मन के भाव को पढ़ लिए, ये सेठ जो है कभी किसी को कुछ दिया नहीं है, ये कंजूस है। देने के नाम पर इसके मन में जो है एक कलुषित भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर उसने जो है, लेकिन उसको निकालना भी जरूरी था। उन्होंने समझा कि निकालना भी जरूरी है, कैसे निकाला जाए। फिर उन्होंने कहा, सेठ जी हाथ लो। फिर सेठ ने तुरंत हाथ पकड़ा दिया। सत्संग की बात वही है, बात वही है, हाथ दो या हाथ लो, दोनों में जो है हाथ उनको देना पड़ेगा। लेकिन सत्संगत जी जो इस तरह के मन के भाव को नहीं पढ़ पाता है, वो अपने अहंकार में आगे बढ़ता जाता है, फिर वही निगेटिविटी नकारात्मक सोच में पड़ा रहता है। आइए सत्संगत जी, सतगुरु माँ हमसे आशा कर रही हैं कि हम इस तरह का भाव अगले के हम मन के दशा और दिशा दोनों को परखें, तब जा कर के अपने आप को वहाँ पर जोड़ें। इस तरह से हमारे अंदर जब तक भाव नहीं आएंगे, परोपकार की भावना नहीं आएंगी, आत्मा का विस्तार नहीं हो सकता है और हम असीम की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते हैं। हम बिल्कुल वहीं जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे। फिर हमारा जो है, हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति नहीं केवल दिखावा कर रहे हैं। भक्ति हमारी तभी हो सकती है जब हमारे अंदर सद्गुरु के बताए हुए मार्ग का बिल्कुल अस्थायी रूप से टिक जाए। हम अस्थायी रूप से इनके भावों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।